Okay, so let's start. Last lecture में we were discussing about hacking, how to prevent the hackers from hacking, how to secure your computer, and how to protect your data, right? Firewall is one of the security measures. बेटा गौर से सुनना है आपने, ठीक है? Firewall can be software based and hardware based, right? क्लियर? इसमें कोई मसला तो नहीं है? ओके, सॉफ्टवेयर बेस्ड मींस के योर विंडोज 10, विंडोज 11, दे हैव दीज ऑपरेटिंग सिस्टम हैव बिल्ट इन फायरवॉल. यस, एवरी विंडोज 10, 11 जो भी है, इवन 7 जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, दे हैव software based firewall, right? So you can play around with this features. You need to explore the firewall. Okay, hardware based, normally it's a expensive item, expensive device, normally deployed by different companies, organizations, right? Organizations. How does it look like? ये मैं भी आपको दिखाता हूँ. You can Google it. बेटा ये है आपकी फायरवॉल, सोनिक वॉल. सोनिक वॉल इज ए कंपनी और उसकी फायरवॉल है, डिफरेंट इसके मॉडल्स हैं, राइट? सिस्को इज ए ब्रांड नेम, सिस्को इज ए ब्रांड नेम, जूनिपर, डिफरेंट कंपनीज की डिफरेंट फायरवॉल्स होती हैं हार्डवेयर बेस्ड, राइट? हाँ, एक सेकेंड, यहां तक क्लियर है? ओके, सो हाउ डज फायरवॉल वर्क्स बेटा? फॉर एग्जांपल, दिस इज योर ऑफिस computers, right? Hundred of computers, right? And firewall is actually between the internal network and external network. External means internet, right? This is your internet. Was that clear? नहीं. So this is a firewall, but a firewall, right? अच्छा, फायरवॉल, नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि फायरवॉल में व्हाट कैन वी डू. बेटा फायरवॉल इज एक्चुअली मैनेज्ड बाय द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर. इसमें क्या करते हैं वो कि आपके ये वायरसेस नहीं आते, अनवांटेड अटैक्स नहीं आते हैं. इट प्रोटेक्ट्स योर सिस्टम्स एंड कंप्यूटर्स. बेटा सबसे पहले यू नीड, इसे टेक्निकली वी कॉल इट कॉन्फ़िगर करना, राइट? कॉन्फ़िगर मीन इसको सेटिंग्स करना, राइट? कॉन्फ़िगरेशन. बेटा आप क्या कर सकते हो? यू कैन अलाउ, एज आई सेड इन माय लास्ट लेक्चर, अलाउ, यू कैन ब्लॉक. ब्लॉक व्हाट? आईपी एड्रेसेस. गौर से सुनना बेटा, ये आईपी एड्रेसेस, URLs, website addresses. So if you want, nobody can open the social media accounts, websites. तो आप फायरवॉल पर जो है ना उन वेबसाइट्स के आईपीज एंड आप क्या कर सकते हो? यूआरएल लिख सकते हो और ब्लॉक हो जाती है वेबसाइट ना. कॉन्फ़िगर सेटिंग्स, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स क्या लेते हैं, चलें इसको, राइट? यस, दैट्स अप टू यू, दैट्स अप टू यू, राइट? सो फायरवॉल में यू कैन सेट क्राइटेरिया. क्राइटेरिया मींस anything that is coming up. For example, these are the computers. Beta, these are the computers in your office. They are requesting what? The websites, every packet that will be passed through firewall. Firewall क्या check करता है? Firewall will check the criteria. Is this website allowed or blocked? If it is allowed, then it forward this request to the internet. Going out, any traffic that is going out from your office, going out and coming into your network. So the criteria will be set
क्राइटेरिया मींस के फायरवॉल विल चेक कि यार ये वाला जो आईपी है, एक आईपी है, फॉर एग्जांपल दिस आईपी इज सेंडिंग अटैक्स ऑन द नेटवर्क, सो व्हाट शुड आई डू। आपको पता है कि अटैक्स, ब्रूट फोर्स अटैक्स में, डीडॉस अटैक्स में, डीडॉस में, सॉरी ब्रूट फोर्स में नहीं, डीडॉस में रिक्वेस्ट आती है, ठीक है ना, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट। तो फायरवॉल जो है ना वो इस आईपी को ब्लॉक कर देते हैं, राइट। ऑटो नहीं, ये आप सीरीज देते हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के पास टूल्स भी होते हैं, सॉफ्टवेयर मॉनिटरिंग टूल, फायरवॉल्स को वो चेक कर रहा होता है, राइट। सो ही हैज स्पेशल पर्टिकुलर सेट ऑफ स्किल्स एज वेल विद द एक्सपीरियंस, उसको पता चल जाता है, राइट। ओ यस, so it means कि if firewall is not properly configured, then your network will be in the wrong hands, right? Okay, firewall में बेटा you can block the ports. Ports means you know कि computer has different ports. Windows में we have a lot of ports. For example, बेटा आपके कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ इसलिए जो फेमस है मैं वो बता रहा हूं आपको। FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स, ये प्रोटोकॉल है 2021, इसकी पोर्ट नंबर होती है। पॉप दैट इज यूज फॉर ईमेल पुल करनी होती है, दैट इज द पोर्ट नंबर इज 110। SMTP दैट इज यूज टू सेंड द ईमेल, नो सॉफ्टवेयर, ये आपकी ईमेल सेंड करती है फॉर ऑफलाइन क्लाइंट्स। द पोर्ट इज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 25। DNS की 65 होती है, समथिंग लाइक दैट। नहीं, याद नहीं करना आपने, बस आपने ये याद करना है कि यू कैन कॉन्फ़िगर योर फायरवॉल टू अलाउ द पोर्ट्स एंड ब्लॉक द पोर्ट्स। अलाउ प्लस ब्लॉक द पोर्ट्स। हसन गौर से सुनिएगा बेटा, देखो मैं इसकी एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल बेटा रात को जो है ना हम लोग क्या करते हैं, वी मेक श्योर के ऑल द डोर्स आर लॉक्ड, ऐसे ही होता है ना। अच्छा करते हो, अगर तुम नहीं करते किसी दिन चोर आए ना तो फिर बेटा पता चल जाएगा आपको। हाँ, घर के दरवाजे, ठीक है। सो कंप्यूटर में अननेसेसरी पोर्ट्स होती हैं, राइट। अननेसेसरी मींस के विच आर ओपन्ड। बेटा ये जो हैकर होता है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट हैकर नॉट यूजर। हैकर मीन ही हैज ए प्रोफेशनल स्किल्स। Professional skills mean how to brute force a computer, how to create DDoS attacks, how to create a situation where user accepts his invitation और उसे वो क्लिक कर ले किसी तरह, right? So he knows the ways. If he find out any port open, open means के now your computer system is on stake. Stake mean that is the door where hacker can get into your computer system. यहां से वो घुस जाएगा और आप जो है ना, इसे कहते हैं vulnerabilities, weakness of your operating system. So firewall में we make sure unnecessary ports are all blocked. यहां तक ठीक हो गया बेटा, इसमें कोई मसला तो नहीं है। हनान क्लियर? अतीब, हसन, अमानी, ओके। आगे चलते हैं बेटा। फायरवॉल में यस, ओके, फायरवॉल हो गया है हमारा एक मेथड विच कैन प्रोटेक्ट आवर सिस्टम। अच्छा, अनदर थिंग दैट आई नीड टू टेल यू, बीइंग ए कंप्यूटर स्टूडेंट, बेटा नेवर एवर टर्न ऑफ योर, नेवर टर्न ऑफ योर फायरवॉल। देखो बहुत स्टूडेंट्स होते हैं वो हमें कहते हैं कि ये गेम जो है ना, वी कैन रन दिस गेम जस्ट बाय डिसेबलिंग द फायरवॉल। बेटा जब आप डिसेबल करते हो अपनी फायरवॉल तो इट मींस के ये यू आर ओपनिंग अ थ्रेट फॉर योर कंप्यूटर एक्चुअली। यहां से हैकर जो है ना वो अटैक कर सकता है, ठीक है। सो फायरवॉल जो होता है ना ये बहुत पावरफुल चीज होती है जो कि आपके कंप्यूटर को एंड नेटवर्क को प्रोटेक्ट करती है। So anything, any software that you are installing by turning off this firewall means कि that software may be compromised. एक एग्जांपल देता हूं मैं।
फॉर एग्जाम्पल एक गेम है फोर्टनाइट, आई नेवर प्लेड दिस गेम बट आई हर्ड अ लॉट, राइट? फोर्टनाइट, ये वाली नई गेम है, ये स्पेलिंग गलत नहीं है, ये नई आई है, मैंने निकाली है। फोर्टनाइट में बेटा जब ये गेम लॉन्च की ना, फॉर एग्जाम्पल लेट मी से बीटा वर्जन, बीटा वर्जन टेस्टिंग फेज होता है। यूजर्स क्या करते हैं, यूजर्स पॉइंट आउट द फॉल्ट्स इन द गेम एंड सेंड बैक द रिपोर्ट टू द क्रिएटर, ये जो सॉफ्टवेयर कंपनी होती है, ठीक है। अब ये जो गेम, ये जो डेवलपर होते हैं, जो गेम डेवलप करते हैं कंपनीज, ये उन बग्स को फिक्स करते हैं एंड दे सेंड बैक यू अपडेट्स। विंडोज अपडेट का नाम सुना है ना आपने? आपने कभी किया है इंस्टॉल विंडोज अपडेट्स? अपडेट्स का मतलब ये होता है देयर इज अ न्यू वर्जन ऑफ समथिंग। अगर आपका कोई एंटीवायरस है एंड यू गेट नोटिफिकेशन दैट यू नीड टू अपडेट द एंटीवायरस, मींस कि अब ये जो अपडेट आ रही है दैट विल कंटेन मोर वायरसेस डेफिनेशन, जिसको आपका एंटीवायरस डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। बेटा जब आप ये अपडेट्स को टर्न ऑफ कर देते हो ना, यू डोंट इंस्टॉल द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम, वायरसेस, तो फिर क्या होता है, आपके पास पुराना सिस्टम होता है वेयर न्यू वायरसेस वो डिटेक्ट नहीं कर सकता एंड देयर आर सम वीक पॉइंट्स इन योर सिस्टम, वो अटैक हो सकता है, ठीक है। तो अच्छा, और ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, कहते हैं कि फ्री में हम यूज कर रहे हैं 2022 ऑफिस, क्रैक कर रहे हैं हम सॉफ्टवेयर, ठीक है, आपका ऑफिस चल रहा है, बट यू डोंट नो कि जो आपने इंस्टॉल किया है what exactly is that software, maybe that is a trojan, that is a virus, that is a spyware, ठीक है। उस कोड में देर इज ए पॉसिबिलिटी, उस कोड में आपका कोड इंस्टॉल हो कि जो इंफॉर्मेशन आपकी लीक कर रहा है, राइट? सो दैट इज अबाउट द फायरवॉल। ओके बेटा, फायरवॉल, लेट मी सम अप दिस थिंग। बेटा फायरवॉल जो होता है ना, फायरवॉल, ये सॉरी, हैकिंग जो है, क्यों क्या करते हैं लोग? बाय स्टीलिंग योर आइडेंटिटी, ठीक है, रिवेंज के लिए कर सकते हैं। आपने उनकी इंसल्ट की थी तो वो रिवेंज करने के लिए, राइट? फॉरगेट अबाउट दैट, रिवेंज के लिए, एंड आपका डेटा लीक करने के लिए, सो दैट एवरीबडी नोज अबाउट योर थिंग्स, पर्सनल लाइफ। तो ये बेटा एम होते हैं, राइट? आइडेंटिटी मीन्स कि ही कैन यूज योर यूजर नेम, पासवर्ड, योर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, योर एड्रेस। रिवेंज मीन आपको एक्सप्लॉइट करने के लिए ही कैन डिलीट योर डेटा, डेफिनेटली ही कैन अल्टर योर डेटा, ही कैन डिलीट द डॉट एक्जी फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स फ्रॉम योर कंप्यूटर। उससे क्या होगा, आपका कंप्यूटर अनस्टेबल हो जाएगा एंड वन टाइम दैट विल बी क्रैश्ड। लीक मीन्स आपको पता है कि स्कैंडल्स, पर्सनल लाइफ होती है तो वो पब्लिक हो जाए तो वो काफी सारी चीजें हो जाती हैं, ठीक है ना। तो ये पर्पज होते हैं हैकिंग के नॉर्मली, राइट? अब आगे चलते हैं बेटा, हैकिंग के बाद क्या है, वी आर डन विद द डी डॉस अटैक्स, आर वी डन? ब्रूट फोर्स, डेटा इंटरसेप्शन एंड हैकिंग, और क्या आता है अब? लेट मी सी बेटा, सिलेबस आपका, बेटा जब आप कहोगे, ओह, मेलवेयर, यस, ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज मेलवेयर। जब तक आप कहेंगे, साथ चलता रहेगा बेटा ये। आपके टेस्ट लेना स्टार्ट कर दूंगा, ये भी करना है हम, ऑफ कोर्स करेंगे, आई विल मैनेज, डोंट वरी। सो मेलवेयर इट्स अ malicious program in the computer having different types of purposes. Definitely malware जो होते हैं ये बड़े डेंजरस होते हैं, राइट? So malware, when we talk about malware,
बेटा एक चीज करें, दैट इज अ रिस्क फॉर योर कंप्यूटर सिस्टम, दैट इज a risk for your integrity of your data, for the security of your computer system and organization, right? Malware, beta virus, it's a malware, kind of malware. Worm, then spyware, then adware, एडवर्टीजमेंट जो आती है बेटा, एडवेयर, देन रैंसमवेयर, पैसे मांगते हैं, नहीं छोड़ देते हैं, एंड मोस्ट डेंजरस दैट इज ट्रोजन हॉर्स. So malware. So let's discuss this one. The very first one, virus. Okay, virus. बेटा अजान हो रही है, 1 मिनट की ब्रेक करते हैं हम. Okay, boys, class. Virus, it's a program. It's a computer program, of course, malicious program that is written to harm someone's computer. For example, normal behavior of the virus is to delete the files, delete the system files. System files means, for example, dot executable files. बेटा डॉट एक्जी का मतलब पता है आपको? डॉट एक्जी मीन्स एग्जीक्यूटेबल. कैलकुलेटर डॉट एक्जी, calendar dot exe, Microsoft Word dot exe. So if you remove these programs and you try to open the files, ये वाली फाइल्स ओपन करते हैं तो क्या होता है? आपकी फाइल्स ओपन नहीं होंगी, राइट? सो इट मीन्स कि योर कंप्यूटर जो है वो क्या होगा? ग्रेजुअली व्हेन द वायरस स्टार्ट्स डिलीटिंग ऑल दीज फाइल्स, तो क्या होता है आपका? एट वन पॉइंट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है, राइट? और वो क्रैश कर जाता है, राइट? वन पर्पज इज टू डिलीट द सिस्टम फाइल्स. सेकेंड वन इज virus replicates itself. Replicate itself. जी बेटा, replicate means, for example, you have a C drive. इसमें एक फोल्डर है नोट्स. ठीक हो गया बेटा? अब इसको आप ओपन करते हैं, ये नोट्स दोबारा खुल जाता है, फिर ये दोबारा डबल क्लिक करते हैं, नोट्स खुल जाता है, नोट्स विद इन नोट्स विद इन नोट्स विद इन नोट्स, राइट? एंड ग्रेजुअली it eats up your resources. Eats up means it uses all your resources. For example, random access memory में it occupies all your RAM.
बेटा वर्चुअल मेमोरी अभी हम डिस्कस नहीं करें। ये जो है आपकी पूरी रैम जो है ना, ये वायरस जो है ना रेप्लिकेट करता है और ये पूरी की पूरी रैम पर कब्जा कर लेता है, इन सिंपल वर्ड्स। ठीक हो गया? इवन यू आर इवन यू व्हेन यू इवन क्लिक, माउस क्लिक करते हैं, अ सिंगल क्लिक, देन क्लिक करके बैठ जाएं, यू हैव टू वेट फॉर इट लाइक 10 सेकेंड 15 सेकेंड्स, डिपेंड ऑन द वायरस। उसके बाद ये मूव करता है, उसके बाद फिर स्टक हो जाता है। सो इट यूजेस ऑल योर रिसोर्सेज। फिर क्या होता है? सिस्टम आपका क्रैश कर जाता है। ठीक हो गया? डिलीटिंग द फाइल्स, एंड दिस वायरस कैन इवन change the data, change the data that depends on the kind of virus। ठीक हो गया? और एक चीज बेटा याद रखिएगा, वायरस ऑलवेज नीड्स अ एक्टिव होस्ट। यस, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया कि क्या मतलब होता है इसका। एक्टिव होस्ट मींस बेटा, अभी फॉर एग्जांपल मैं कोरोना की एग्जांपल देता हूं। बेटा कोरोना कहां पर होता था? हवा में होता था? व्हाइट बोर्ड पे लगता था? नहीं। दैट नीड्स अ बॉडी, ह्यूमन बॉडी, राइट? वो वहां पे होस्ट हो जाता था, और फिर क्या होता था, वो अब इंटरेक्शन आपकी स्टार्ट हो जाती है, स्नीज करते हैं आप, कोई खांसी आ गया किसी को, इस तरह होता है। वो वायरस जो है ना एक्टिव, वो ऐसे ट्रिगर होता है, वो फिर फैलता है। इसी तरह ये जो वायरस होता है ना, ये ट्रिगर होता है, इट नीड्स अ एक्टिव होस्ट। एक्टिव होस्ट मींस कि देयर इज अ सिस्टम ऑलरेडी इन्फेक्टेड बाय सम प्रोग्राम। ठीक है? वहां पे आराम से घर बनाकर बैठ जाता है। ठीक है? एंड इट ट्रिगर्स एट द पर्टिकुलर इवेंट। ये आईटी वाला वायरस है। हाँ, एग्जाम्पल वही है आपकी। अमानी, क्वेश्चन क्लियर? एनी क्वेश्चन हसन, अमानी? ये क्या है? नो, आई हैव वन नोटिफिकेशन, आई डोंट नो। क्या चीज? टीम चैट, ओके, टीम चैट आ गया। आई एम हैविंग, अमानी, ओके। अमानी एंड हसन, जो भी ऑनलाइन है, बेटा ये जो वीडियोस है ना आपकी, अमानी यू सेंड मी अ मैसेज, कपल ऑफ मैसेज अबाउट वन डी एरे और ये रिपीट अंटिल वन। बेटा ये मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा वीडियोस। आई हैव ऑल द वीडियोस, मींस के ये रिकॉर्ड कर ली थी मैंने। आई विल अपलोड ऑल ऑफ देम ऑन द चैनल, आप वहां से भी देख लेना। ठीक है? इवन आई एम ऑल्सो रिकॉर्डिंग दिस। नो प्रॉब्लम। तो क्या हुआ? ओके, द सेकंड मेलवेयर इज दैट इज वॉर्म। बेटा ये बहुत डेंजरस होता है। वॉर्म, इट्स अ काइंड ऑफ वायरस। तो it behaves just like the virus. it replicates it replicates, it occupies space in the RAM। replicate जब हो रहा है डेफिनेटली बेटा, तो क्या होगा? रैम में इट विल ऑक्यूपाई स्पेस, एंड इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्टिव होस्ट। एक्टिव होस्ट, नो, इट डज नॉट रिक्वायर। अभी मैं एग्जांपल देता हूं बेटा इसकी, डज नॉट रिक्वायर एक्टिव होस्ट। बेटा दैट नॉर्मली कम्स थ्रू ईमेल unconsciously, or if someone's like not aware of all these threads, if he clicks on the email, ये वार्म जो था ना, दैट नीड्स ओनली वन क्लिक। आपके ऑफिस में एक बंदा बैठा हुआ है, ही इज नॉट लाइक एन आईटी गाय, सेल्समैन फॉर एग्जांपल, उसने एक ईमेल पर क्लिक किया, दैट ईमेल फॉर एग्जांपल इज हैविंग लाइक वार्म काइंड ऑफ वार्म थ्रेड, वो एक कंप्यूटर पे आता है, दैट्स इट। फिर आगे क्या करते हैं? वार्म लुक्स फॉर द वीक पॉइंट्स और वल्नरेबल सिक्योरिटी पॉइंट्स, एंड इट स्प्रेड्स होल द नेटवर्क।
यार जब ये तमाम नेटवर्क पे जाता है तो इट मींस के if Uzab clicks on that link and worm is now inside our network, so there is a possibility, 100% possibility, this worm will be spread in all the computers, right? ठीक हो गया। सो इसके लिए आपके प्रिवेंशन क्या होती है, इसके लिए यू नीड टू हैव द एंटी मेलवेयर। बेटा मेलवेयर इट्स अ ब्रॉड ब्रॉड टर्म, राइट? मेलवेयर में तमाम आ जाते हैं, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर एंड ऑल दैट, राइट? तो एंटीवायरस दैट इज ओनली फॉर वायरस, वर्म्स वगैरह। नहीं, मेरा अपडेटेड वर्जन है बेटा, मेरे एंटीवायरस भी अपडेटेड हैं, एंटी मेलवेयर भी। अगर मेरे पास कोई इस तरह की, हाँ, फिर डेफिनेटली चीज आएगी मेरे पास, डेफिनेटली। सो वॉर्म जो है ना, इट लुक्स फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम वीक पॉइंट्स। कोई पोर्ट्स ओपन है, किसी की फायरवॉल आपने क्या की हुई है, डिसेबल की हुई है, वो कहता है ठीक है यार, दैट्स गुड फॉर मी, प्लीज डिसेबल ऑल योर फायरवॉल, देन आई शो यू सम शो। ठीक है ना? तो वो वॉर्म जो है ना, वो स्लोली स्लोली इट ऑक्युपाइज द रिसोर्सेज, रैम को स्लो कर देता है, एंड यू फाइंड आउट कि आपका पूरा नेटवर्क जो है ना, इट स्लोज डाउन। सर अगर किसी का हॉटस्पॉट से कनेक्टेड हो तो क्या मतलब जो भी डेटा इस्तेमाल करता है उसका हम कर गया। देखो बेटा, हॉटस्पॉट से ताल्लुक नहीं है, एक जब वायरस आ जाता है ना आपके कंप्यूटर में, फिर वो वॉर्म जो है ना, काइंड ऑफ वॉर्म जो है, इट फाइंड आउट इट्स ओन वेज। फिर आपने डेटा इस्तेमाल करके बॉन्ड आपको फोन बनाना तो फिर क्या वो हर एक जो बंदा जो वो डेटा इस्तेमाल करता है उसको भी समझ देखो मैंने अगर किसी के साथ शेयरिंग की है ना डेटा वगैरह की, देन देर इज ए पॉसिबिलिटी, 100% पॉसिबिलिटी, यस बिल्कुल जाएगा, वो स्प्रेड होगा, राइट? वॉर्म क्लियर हो गया बेटा, आगे चलें। वॉर्म के बाद वी हैव नाउ, नो, स्पाईवेयर। स्पाइंग मेन सोर्स बेटा एक ही होता है, थ्रू ईमेल्स और बाय सम इन्फेस्टेड वेबसाइट्स। Some infested website, the source I'm telling you about how it comes in your computer, infested websites unintentionally. For example, if you scan your mobile, a website which was not secured, QR कोड से आपने डाउनलोड कर लिया, देन फिर क्या होगा, स्पाइंग, इन्फेस्टेड। And the other way is definitely emails के through you can get an email asking you to click on this thing. Spyware once installed on your computer. स्पाई का मतलब होता है जेम्स बॉन्ड, घट भाई बॉय, ये स्पाइंग करता है, जासूसी करता है। इट मीन्स कि वट एवर यू आर डूइंग ऑन योर कंप्यूटर सिस्टम, that will every key, whatever you will press on the computer, every information will be relayed back to the perpetrator, hacker, the creator of that software, उसके पास इंफॉर्मेशन जा रही होती है। सो इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि योर डेटा, योर पासवर्ड्स आर नॉट बीइंग रिलेड, तो आप क्या करते हो, आप एंटीवायरस इंस्टॉल करते हो। क्या चीज? बहुत खतरनाक वायरस है ये। इसे की लॉगर भी बोलते हैं बाय द वे। की लॉगर मीन्स के दैट इज लुकिंग फॉर एवरी की ऑफ योर कीबोर्ड। बेटा बैंक्स जो होते हैं ना, आपके बैंक्स, व्हेन यू एक्सेस योर बैंक अकाउंट्स फ्रॉम कंप्यूटर, व्हेन यू एंटर नॉर्मली यूजर नेम, से फॉर एग्जांपल आप कहते हैं Ali123, दैट्स योर यूजर नेम, एंड फॉर पासवर्ड, व्हेन यू प्रेस पासवर्ड, दैट you see a virtual keyboard on your screen. बेटा वर्ड से सुनना है आपने बात, virtual keyboard. Now you are not typing, you are selecting your passwords by clicking on the virtual keyboard. माउस से आप क्लिक कर रहे हो, यस,
You are not pressing the keys, otherwise this information will be also sent back to the creator. तो फिर भी नहीं पता चलेगा। हाँ डेफिनेटली नहीं, उसमें आप कीज तो प्रेस करेंगे ना। नहीं दैट्स ओके, लेकिन टाइप तो आप कीबोर्ड से कर रहे हो ना। हाँ ठीक है, आई नो दैट। हाँ हाँ, वो फिर सेम केस होगा, वो डिडक्टिंग होगा। So key presses keylogger means every key you press that will be recorded and this information will be sent back to the programmer, hacker. So this is the virtual keyboard. Virtual keyboard, and when you select, for example, capital P at the rate hash, so this cannot be any meaning to the, ये क्या चीज हो गया, for the creator. नहीं, उसका फिर सिस्टम मैं बताता हूँ आपको। यस ठीक है, स्पाईवेयर जो होता है ना बेटा, इसका मैं, स्पाईवेयर हैज लिंक विद द ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स आप ऐसे समझ लेंगे, दिस इज अ कैंसर विच इज ऑन द स्टेज नंबर 4, ये बस मार के छोड़ दें, ठीक है ना। सो दैट रिलीजेज a lot of, it can release ransomware, it can release spyware, it can release virus and so on. So inshallah we'll talk about that thing tomorrow inshallah. Okay, see you tomorrow. Allah Hafiz. That's up to you beta. तो जैसे का और पता चलेगा। Okay, Allah Hafiz.